Good morning, student. Today we will discuss some more question of exercise 4.3. Until now, you have learned how to find the roots by using quadratic formula when the equation is given in general form. जब आपकी equation general form में given है, तब आप अपनी equation के roots कैसे find करते हो? Now the question arises when the equation is not given in the general form. आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं गिवन है, तो आपको पता ही नहीं कि इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाई जा सकती है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे इस फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी. तो फॉर दिस आई एम टेकिंग क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज लाइक दिस: x minus 1 upon x equals to 3 where x is not equals to 0. अब आपको पता नहीं कि ये जो इक्वेशन आपकी लिखी है ये जनरल फॉर्म में है या नहीं है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बता सकते हो कि जनरल फॉर्म में है या नहीं है. और इसमें विद कंडीशन x इज नॉट इक्वल्स टू 0. कहने का मतलब है कि x 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x आपका डिनोमिनेटर में है और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता. तो अब आपको सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है क्या ये जनरल फॉर्म बन सकती है या नहीं. So that means today we will find the roots of the equation which can be reduced in the general form. अब इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, नीचे जिसका फ्रैक्शन है ये 1 ले लोगे. अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा. अब ये नीचे 1 है फर्स्ट फ्रैक्शन में, तो वो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर इंटू हो जाएगा, तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस. अब सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है x, तो इसका न्यूमरेटर जो है दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू होगा. 1 इंटू होगा 1 से, ये आ जाएगा 1. तो न्यूमरेटर जो है हमेशा दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू होता है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x. अब जनरल फॉर्म में क्या होता है कि राइट साइड क्या होती है, 0 होती है, तो आप इस राइट साइड को 0 ला सकते हो. 3x की साइड चेंज कर दोगे जनरल फॉर्म में लाने के लिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर के बाद x की टर्म आती है, ये एक्स स्क्वायर है. जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर के बाद x की टर्म आती है. नाउ योर इक्वेशन इज रिड्यूसेस टू जनरल फॉर्म. अब जनरल फॉर्म में आ गई है, तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. नाउ द जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x सपोज मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करके इसको सॉल्यूशन फाइंड करती हूँ. तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ABC फाइंड करना होता है. A होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर अटैच है, ये है 1. B कितना है, जो x के साथ नंबर अटैच है विद साइन. B इज ABC इज ऑलवेज टेकन विद साइन. B इज माइनस 3. इसी तरह से C कितना है, माइनस 1. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी कितना है, माइनस 3. एक माइनस आपके फॉर्मूले में है, एक माइनस आपके फॉर्मूले में है, एक माइनस बी के साथ है, तो ये हो जाएगा अब प्लस माइनस बी को रखेंगे, यहाँ पे बी को रखेंगे, कितना रखेंगे बी को, माइनस 3 माइनस 4. ए को रखेंगे, ए कितना है 1. ए को रखेंगे, सी को रखेंगे, सी कितना है माइनस 1 अपॉन 2a.
ये अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 3 प्लस माइनस x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, ए की जगह आप रखोगे 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। तो इस तरह से आप इक्वेशन जो रिड्यूसिबल फॉर्म इन जनरल फॉर्म है तो आप उसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट योर सेल्फ। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें ये आपकी इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है, उसके बाद जो है आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। नाउ कम टू वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको टफ लगे। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन नहीं गिवन होती। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि इक्वेशन को आपको खुद फ्रेम करना पड़ता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम कई तरह की होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक फिगर होती है, काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम होती है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब इक्वेशन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आपकी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होता है। आपको उस वर्ड्स को समझते हुए उसकी इक्वेशन खुद फ्रेम करनी होती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको आप एक्स ले लेते हो। ठीक है, तो आई एम टेकिंग वन बाय वन। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द वर्ड प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व द एज। अब एज के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ज़्यादा जो है प्रेजेंट एज ही मानी जाती है, कि आप प्रेजेंट एज मान लोगे। जिस पर्सन का नाम ले रखा है उसकी प्रेजेंट एज मान लोगे। और आपको एज जो है आफ्टर कुछ ईयर निकालनी है, एज आफ्टर सपोज 3 ईयर निकालनी है। तो आप 3 ईयर प्रेजेंट एज में ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है? और एज हमेशा होती है ईयर्स में। जैसे आज आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 13। तो प्रेजेंट एज में 3 को आप क्या करोगे? प्लस कर दो। सिमिलरली एज बिफोर ईयर आपको निकालनी है। सपोज एज 3 ईयर एगो निकालनी है। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में जितने साल पहले की निकालनी है उतने साल को माइनस कर दोगे, x माइनस 3 ईयर। सपोज आज आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने, 3 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 7 ईयर के रहे होंगे। तो ये चीज़ आपकी बहुत आती है आपके एज वाले क्वेश्चन में। तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन विच इन्वॉल्व द एज। आई एम टेकिंग सपोज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल को सम करना है। किसकी रेसिप्रोकल को सम करना है? रहमान की एज के रेसिप्रोकल को सम करना है। 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल पहले वाली जो एज है और 5 ईयर बाद वाली। फ्रॉम नाउ का मतलब आज के 5 साल बाद जो एज रही होगी उनको रेसिप्रोकल को प्लस करना है। उसका आंसर आता है 1/3। तो रहमान की एज की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो उस एज को हम क्या ले लेंगे? एक्स। तो प्रेजेंट एज हम ले लेंगे एक्स ईयर। तो हम इसको लिखेंगे लेट द
तो हम ये लिख लेंगे लेट द present age of Rahman be X year। अब आपको उसकी रेसिप्रोकल की एज का सम करना है। एक तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद की, और 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले की एज बनाएंगे, 5 ईयर आफ्टर एज बनाएंगे। तो 3 साल पहले की एज बनाने में 3 को माइनस कर देंगे। तो रहमान एज बिफोर 3 ईयर, रहमान एज बिफोर 3 ईयर, प्रेजेंट में से 3 को माइनस कर देंगे। अब रहमान एज आफ्टर 5 ईयर, 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब दोनों की रेसिप्रोकल का सम दे रखा 1/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना। इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3। तो अब हम क्वेश्चन से इक्वेशन बनाएंगे। रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 5 ईयर बाद का रेसिप्रोकल 1/x+5। इसका आंसर आपको गिवन है कि रेसिप्रोकल की सम है 1/3। ये आपको गिवन है। ये आपको गिवन है। कितना है ये? 1/3। अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। आपकी इक्वेशन थी 1/x-3, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3। अब इसमें देखिए कि दोनों आपके फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का एडिशन एलसीएम लेके होता है। एलसीएम क्या करेंगे? जब आपकी अलजेब्रिक टर्म है और डिफरेंट है तो एलसीएम दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाता है। फ्रैक्शन के दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाता है यदि वो डिफरेंट फैक्टर है। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इनटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा x+5। अब सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका ये है, इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इनटू कर देंगे और बीच में प्लस का साइन। तो ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। x 2x, 5 - 3, 5 - 3 + 2 इक्वल्स टू x - 3 x+5 इक्वल्स टू 1/3। ये हो जाएगा 2x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे इक्वल्स टू 1 को इससे इंटू करेंगे, दूसरे न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे दूसरे न्यूमरेटर को। ये हो जाएगा x - 3 x+5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब इसको इंटू करेंगे, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6। ये हो जाएगा x² प्लस 2x - 15। अब इसको जनरल फॉर्म में ले जाएंगे। जनरल फॉर्म में एक साइड 0 करनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे कि 6x और 6 को ले जाइए राइट साइड में। ये हो जाएगा x² प्लस 2x - 15। 6x लेफ्ट साइड से आया है तो -6x, 6 लेफ्ट साइड से आया -6। ये हो जाएगा 0, x², 2x - 6x -4x - 21।
अब इस पूरी साइड को आप इंटरचेंज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सपोज मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करती हूँ तो -4 का मैं ब्रेक करूँगी, -7x प्लस 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x, इसकी ग्रुपिंग करूँगी, प्लस 3x माइनस 21 की ग्रुपिंग करूँगी। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लूँगी, x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 7 को कॉमन ले लो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 7 को पुट करेंगे, एक सॉल्यूशन आएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 7। अब दूसरे फैक्टर को x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे, इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। अब एज आपकी नेगेटिव नहीं होती, तो अब आप क्या करोगे, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। x इक्वल्स टू -3 कैन नॉट बी कंसिडर, तो neglected as age is never negative। अब आप एज क्या लेनी पड़ेगी, 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या था वो 21, शायद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे था आपका 21। आप चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपका मन है। आपको सपोज नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, ए बी सी छांट के आप इसको कर सकते हो इस तरह से। ए लिख लोगे 1, बी आ जाएगा -4, सी आ जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लोगे, -b प्लस माइनस पी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वर्ड प्रॉब्लम से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाओगे, मीन्स आप इक्वेशन बनाओगे, मैथमेटिकल फॉर्म बनाओगे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, और उसके बाद उसके आप रूट्स निकालोगे, या रूट्स का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालना। एक्स या वेरिएबल वाई लेते हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो आज आप इतना ही करिए। होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे रही हूँ 6, ये आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।